कभी ऐसा लगा है कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और, कि सही क्या है और आसान क्या है, इसके बीच हम फंस गए हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग ठीक इसी अंदरूनी कश्मकश के बारे में है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि आज की हमारी मुश्किलों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए देखता है कि ये हमें क्या सिखा सकता है। कर्तव्य और भावना के बीच की ये जो लड़ाई है ना, ये एक ऐसी जंग है जो हम सब कभी ना कभी अपने अंदर लड़ते हैं। इस अध्याय में अर्जुन की जो हालत है वो असल में हमारी अपनी उलझनों का एक आईना बन जाती है, और यही बात हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना है। एक तरफ आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य आपको खींच रहा है, और दूसरी तरफ आपका प्यार, आपकी भावनाएं। अर्जुन के लिए असली लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि उसके अपने मन के अंदर चल रही है। ये एक ऐसा संकट है जो उसे पूरी तरह से तोड़ रहा है। अब यहां कृष्ण की जो पहली प्रतिक्रिया आती है वो हैरान करने वाली है। वो कोई हमदर्दी नहीं दिखाते बल्कि अर्जुन को उसकी कमजोरी के लिए सीधा सीधा डांटते हैं। उनका मैसेज बिल्कुल साफ है। एक योद्धा के लिए अपने कर्तव्य से भागना मौत से भी ज्यादा शर्म की बात है। ये उस वक्त के सम्मान और धर्म की एक कठोर सच्चाई को दिखाता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। अर्जुन हार मान लेता है। वो ये मान लेता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो अपने हथियार डालकर कृष्ण से कहता है कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही रास्ता दिखाइए। बस समर्पण का यही वो पल है जो एक दोस्तों की बातचीत को एक गहरे आध्यात्मिक उपदेश में बदल देता है। गीता का असली ज्ञान असल में यहीं से शुरू होता है। अब अर्जुन तो एक सीधा साधा जवाब चाहता है, लेकिन कृष्ण उसे एक गहरा रहस्य बताते हैं। वो अर्जुन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते बल्कि प्रॉब्लम को देखने का उसका नजरिया ही बदल देते हैं। वो एक ऐसे सच से पर्दा उठाते हैं जो सब कुछ बदल देगा। ज्ञानी ना तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृतकों के लिए। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। कृष्ण एक तरह से अर्जुन से कह रहे हैं, तुम जिस दुख में डूबे हो वो एक भ्रम पर टिका है। तुम गलत चीज के लिए आंसू बहा रहे हो, और यहीं से आत्मा के अमर सत्य का सफर शुरू होता है। सांख्य योग हमें दो असलियतों के बीच का फर्क समझाता है, एक जो अस्थायी है और एक जो हमेशा रहने वाला है। एक तरफ है ये शरीर जो पैदा होता है, बदलता है और मर जाता है, और दूसरी तरफ है आत्मा जो न कभी पैदा हुई न कभी मरेगी। वो हमेशा थी, है और रहेगी। अर्जुन का सारा दुख इस अस्थायी शरीर से जुड़ा है, अमर आत्मा से नहीं। कृष्ण यहां एक बहुत ही सरल और सुंदर मिसाल देते हैं। जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। तो मौत कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक बदलाव है। ये एक छोटी सी बात मौत के डर की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। कृष्ण यहां आत्मा की उस शक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसे कोई छू भी नहीं सकता। वो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि जिसे तुम मारने से डर रहे हो वो तो बस एक बाहरी खोल है, अंदर का असली स्व तो अविनाशी है। तो ठीक है, ये ज्ञान तो हमें मिल गया, पर अब इसका करें क्या? इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बस यहीं से बुद्धि योग का रास्ता शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस ज्ञान के हिसाब से जीना भी जरूरी है। ये ज्ञान को एक्शन में बदलने का विज्ञान है। स्वधर्म यानी आपका अपना खास मकसद, आपकी अपनी ड्यूटी। कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्तव्य को पूरा करना ही सबसे बड़ा योग है। अर्जुन के लिए उसका स्वधर्म युद्ध के मैदान में था। हमारे लिए ये हमारी अपनी जिंदगी में है, अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाना। ये शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे क्रांतिकारी विचार है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि अपना बेस्ट दो, पूरी मेहनत करो, लेकिन नतीजा क्या होगा उसकी टेंशन छोड़ दो। ये सफलता और असफलता दोनों से आज़ाद होने का रास्ता है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों योग कैसे मिलकर काम करते हैं। देखिए, सांख्य योग हमें ज्ञान देता है कि हम असल में कौन हैं। फिर कर्म योग हमें सिखाता है कि उस ज्ञान के साथ एक्शन कैसे लेना है, और बुद्धि योग हमें बताता है कि अपने काम को एक शांत और स्थिर दिमाग से कैसे करना है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या होता है जब हम इस रास्ते से भटक जाते हैं? कृष्ण अब एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं।
वो हमें उस फिसलन भरी ढलान के बारे में बताते हैं जो एक बेकाबू मन को सीधे बर्बादी की तरफ ले जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। सब कुछ बस एक छोटे से विचार से शुरू होता है, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, फिर उससे लगाव होता है, फिर उसे पाने की इच्छा जगती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्से से सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और आखिर में बुद्धि पूरी तरह नष्ट हो जाती है। सोचिए, ये हजारों साल पुरानी चेतावनी आज की दुनिया में कितनी सटीक बैठती है। तो इस चेतावनी के बाद कृष्ण एक आदर्श तस्वीर पेश करते हैं। वो हमें उस इंसान के बारे में बताते हैं जिसने अपने मन की लड़ाई जीत ली है। वो है स्थितप्रज्ञ, यानी वो इंसान जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है। अर्जुन का ये सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल है। उसे सिर्फ फिलॉसफी नहीं चाहिए। वो जानना चाहता है, ठीक है, पर ये ज्ञानी इंसान असल जिंदगी में कैसा होता है? वो उठता बैठता कैसे है, बात कैसे करता है? वो एक रोल मॉडल चाहता है जिसे वो फॉलो कर सके। कृष्ण एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं, कछुए की। जैसे कछुआ किसी भी खतरे को देखकर अपने हाथ पैर अपने मजबूत कवच के अंदर खींच लेता है, वैसे ही एक ज्ञानी इंसान जब चाहे अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया की लालच और विकर्षणों से हटाकर अपने अंदर की शांति में लौट सकता है। और फिर दूसरी मिसाल है समुद्र की। सोचिए, कितनी ही नदियां दिन रात समुद्र में मिलती हैं, पर क्या समुद्र कभी बेचैन होता है? नहीं, वो हमेशा शांत और अपनी सीमा में रहता है। ठीक उसी तरह ज्ञानी इंसान की जिंदगी में भी सुख दुख इच्छाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन वो उसकी अंदरूनी शांति को भंग नहीं कर पाती। ये असल में परम स्वतंत्रता है। इच्छाओं से आजादी, दुख से न घबराना और सुख के पीछे न भागना, डर और गुस्से से पूरी तरह मुक्त हो जाना। ये बाहरी दुनिया का गुलाम होने के बजाय अपने मन का मालिक बनना है। यही है स्थितप्रज्ञ की अवस्था। तो ये सारी यात्रा हमें कहाँ ले जाती है? इसकी मंजिल क्या है? इसकी मंजिल है ब्रह्मी स्थिति, यानी दिव्य अवस्था। ये वो मुकाम है जहां हर तरह का भ्रम मिट जाता है और इंसान परम सत्य के साथ एक हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो इस अवस्था को पा लेता है, भले ही जीवन के आखिरी पल में ही क्यों ना पाए, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ, इंसान के अस्तित्व की ये पूरी रूपरेखा, हमारी समस्या, हमारा मकसद और हमारी मंजिल, सब कुछ सिर्फ 72 श्लोकों में समझा दिया गया है। ये इस अध्याय की गहराई और खूबसूरती है। तो आखिर में ये अध्याय हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या खुद को जाने बिना, क्या इस आत्मज्ञान के बिना सही मायने में सही कर्म करना मुमकिन है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा एक्शन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर की गहरी समझ से आता है। और ये हमें अपनी जिंदगी को देखने और खुद से पूछने पर मजबूर करता है, क्या हमारे कर्म हमारे ज्ञान पर आधारित हैं